स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स जनवरी 2024 के। ये हमारा पार्ट 1 है। जो इसके बाद हम लेकर आएंगे वो होगा हमारा पार्ट 2। जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमारे जनवरी 2024 के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लेकर आए हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी के सारी नोटिफिकेशंस मिले। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड बरेली डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी 4। वर्ल्ड बरेली डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ये है हमारा जनवरी 4, ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 4। The day was first initiated by the United Nations General Assembly in 2019 and January is observed as Bareilly Literacy Month. French educator who innovated the Bareilly system, Louis Bareilly, was born on January 4, 1809. इस डे को स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2019 में और जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था बरेली लिटरेसी मंथ। जो हमारे फ्रेंच एडुकेटर थे लुइस बरेली, उनका जन्म हुआ था जनवरी 4 को, इसलिए उनके नाम पर रखा गया था ये वर्ल्ड बरेली डे। ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कौन सी डेट को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंडिया में मनाया जाता है? जनवरी 5, जनवरी 9, जनवरी 14, जनवरी 20। तो वो मनाया जाता है हमारा जनवरी 9 को, ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 9। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9th एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द डे commemorates the return of Mahatma Gandhi from South Africa to Mumbai on January 9, 1915। तो जो दिन महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, वो था जनवरी 9, इसलिए हमारे ये प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 9 को मनाया जाता है। द प्रवासी भारतीय दिवस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2003 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, टू कनेक्ट द इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी मोर क्लोजली टू इंडिया। In the acronym SARAS, Saras Mela, which are organized frequently, what does R stand for? सरस में जो R है इसका क्या मतलब है? रिमोट, रूरल, रेग्रेसिव या फिर राइट? तो सरस मेला में जो R है इसका मतलब है रूरल, ऑप्शन नंबर बी, रूरल। सारस स्टैंड्स फॉर, अब सरस की पूरी जो है फुल फॉर्म वो क्या है? सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसंस सोसाइटी। सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसंस सोसाइटी। दे आर ऑर्गेनाइज्ड एट सेवरल प्लेसेस अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट रूरल आर्टिसंस। रिसेंटली दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति यानी कि प्रोग्रेसिव त्रिपुरा थ्रू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वॉज द यूनिक थीम ऑफ द सरस मेला 2023, जिसको लॉन्च किया था त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा ने। ठीक है। विद विच स्टेट प्रजा पालन गारंटी दरखास्तु इज रिलेटेड टू? कौन सी स्टेट के साथ प्रजा पालन गारंटी दरखास्तु जो है वो रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो ये हमारा है तेलंगाना से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज़ कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज ऑफ द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म ICJS? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये हमारी है उत्तर प्रदेश जो आई है फर्स्ट। हु इज़ द फर्स्ट वुमन ऑफिसर to be
appointed as Director General of the Central Industrial Security Force CISF? कौन सी पहली वुमन ऑफिसर है जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल? किसका? CISF का। CISF का यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। शुभ्रा सिंह, नीना सिंह, विनीता ठाकुर, रोली सिंह। तो जो हमारी नीना सिंह जी हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमन ऑफिसर ऑफ CISF एज अ डायरेक्टर जनरल। CISF was set up under an Act of the Parliament of India on 15th March 1969 with a strength of 2800। जो CISF है ये 15 मार्च 1969 को क्या किया गया था? सेटअप किया गया था विद अ स्ट्रेंथ ऑफ 2800 मेंबर्स यहाँ पे उस टाइम पे थे। CISF was subsequently made an armed force of India by another act of parliament passed on 15th June 1983। तो इस CISF को आर्म्ड फोर्स बनाया गया था इंडिया का कब? 15 जून 1983 को। Who is the inspiration behind the new design of Indian Navy admirals epaulets announced recently? कौन है इंस्पिरेशन जो न्यू डिज़ाइन बनाए गए हमारे इंडियन नेवी एडमायरल्स इपैलुएट्स के? महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराणा रंजीत सिंह, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो शिवाजी हैं ये थे इंस्पिरेशन इनके इपैलुएट्स के। Which city in Maharashtra has been selected by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports as the venue to host the National Youth Festival 2024? कौन सी सिटी है महाराष्ट्र की जिसको सिलेक्ट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने, ताकि वहाँ पे जो है यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 को होस्ट कर सकें? नागपुर, मुंबई, नासिक, पुणे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि नासिक। नासिक को चुना गया है अब नेशनल यूथ फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी नासिक। द लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर लॉन्चिंग इट्स नैनो सैटेलाइट कॉल्ड VSAT इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो वुमेन के लिए उन्होंने अभी लॉन्च की अपने नैनो सैटेलाइट जिसको उन्होंने नाम दिया VSAT, वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम, पुणे, मैंगलोर या बेंगलुरु? तो ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और VSAT की फुल फॉर्म जो है, मतलब क्या मतलब है? वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग बंगलार माटी बंगलार जल रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज स्टेट सॉन्ग ऑफ वेस्ट बंगाल? बंगलार माटी बंगलार जल जिसे स्टेट सॉन्ग ऑफ वेस्ट बंगाल डिक्लेयर किया गया है, इस सॉन्ग का ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, नाबा गोपाल मित्रा या सरोजनी नायडू? तो बंगलार माटी बंगलार जल जो है इस सॉन्ग के ऑथर है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। What is the daily payment limit for UPI transactions set by the National Payments Corporation of India starting from January 1, 2024? 1 जनवरी 2024 से क्या पेमेंट लिमिटेशंस है UPI ट्रांजैक्शंस की? 12,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख? तो ये है हमारी 1 लाख। ऑप्शन नंबर सी 1 लाख, ठीक है। इसका आंसर है 1 लाख। अब जो लिमिट है वो 1 लाख तक बढ़ा दी गई है। What are the primary objects of study for the recently launched ExpoSat
यानी कि एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट बाय इसरो। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या है स्टडी के, जो न्यू लॉन्च की गई है एक्सपोसैट, यानी कि एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट। तो ऑप्शंस हैं आपके एक्सो प्लैनेट्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, डिस्टेंट स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स या एस्ट्रॉइड्स। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है स्टडी का वो है न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, ऑप्शन नंबर बी। What is the name of the first deep sea port of Bangladesh that was recently making news? नेम क्या है पहले डीप सी पोर्ट का बांग्लादेश के जो अभी न्यूज़ में है? चिटागोंग पोर्ट, सोनाडिया पोर्ट, मटरबरी पोर्ट या कॉस बाजार पोर्ट? तो वो है कॉस बाजार पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रिसेंटली मेकिंग हेडलाइंस कनेक्ट विच टू लोकेशंस? इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो हेडलाइंस में है अभी वो कौन सी दो लोकेशंस को कनेक्ट करता है? बांद्रा एंड वर्ली, सेवरी एंड चिरली, थाने एंड विरार या वल्लरपद्दम एंड कोची? तो वो जो दो लोकेशंस को कनेक्ट करता है वो है सेवरी एंड चिरली, ऑप्शन नंबर बी। हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL। जो MTHL है वो सिग्निफिकेंटली क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ट्रैवल टाइम किसके बीच में, मुंबई और नवी मुंबई के बीच में। Who has been recently appointed as the new chief of material of the Indian Navy? अभी किसे अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ द इंडियन नेवी? वाइस एडमायरल संदीप नैथनी, वाइस एडमायरल किरण देशमुख, वाइस एडमायरल SR शर्मा, वाइस एडमायरल GS पेबी? तो जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ वो है हमारे वाइस एडमायरल किरण देशमुख, ऑप्शन नंबर बी। रिसेंटली which oceanographic research vessel of the Indian Navy has embarked on the Sagar Maitri mission 4 to Oman? रिसेंटली कौन से ओशनग्राफिक रिसर्च वेसल जो है इंडियन नेवी के उन्होंने एम्बार्क किया है सागर मैत्री मिशन 4 जो है ओमान के लिए, टू ओमान? INS मकर, INS संधायक, INS सागर ध्वनि, INS ध्रुव? तो वो है हमारा INS सागर ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी, INS सागर ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले द गोल ऑफ द मिशन इज टू स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म। अब ये INS जो ध्वनि है इसका क्या मिशन है, इसका क्या गोल है इस मिशन का? तो इस मिशन का गोल है इस्टेब्लिश करना है लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज फॉर ओशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन बनानी है इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज़ के साथ ताकि ओशियन की रिसर्च कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें। Who has been recently appointed as the chairman of the 16th Finance Commission? Recently किसे अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? वायरल आचार्य या विराल आचार्य, जगदीश भगवती, अरविंद पानागारिया या अमित मित्रा? तो वो है हमारे अरविंद पानागारिया, ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पानागारिया। The Finance Commission is a constitutional body that gives recommendations on center-state financial relations. फाइनेंस कमीशन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिकमेंडेशंस देती है हमारे सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर। द फाइनेंस कमीशन आर कमीशंस पीरियडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फाइनेंस कमीशन है ये कमीशन की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल के अंदर? 280 के अंदर।
द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1951। पहली फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश की गई थी 1951 में अंडर द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। द कमीशन इज अपॉइंटेड every 5 years and consists of a chairman and 4 other members। जो कमीशन है वो हर साल जो है मतलब कि हर 5 साल के बाद अपॉइंट होती है और इसमें क्या होते हैं, चेयरमैन होता है और 4 other members होते हैं। What is the name of the scheme established by the Supreme Court of India to ensure the safety of witnesses facing threats? उस स्कीम का नाम क्या है जो इस्टेब्लिश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये इंश्योर करने के लिए कि जो विटनेसेस हैं जिनको थ्रेट्स मिलते हैं उनको सेफ्टी मिल सके। सेफ्टी अश्योरेंस स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस सिक्योरिटी प्रोग्राम, जुडिशियल विटनेस गार्ड। तो उसका नाम है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। जो भी विटनेसेस होते हैं केस के, ताकि उनको थ्रेट से जो है वो सेफ्टी मिल सके, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कीम इस्टेब्लिश की है वो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। वेयर इज द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिशिंग एंड ERI सिल्क स्पिनिंग प्लांट? इरिस सिल्क स्पिनिंग प्लांट कहाँ पे जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है वो इस्टेब्लिश कर रहा है एरिस सिल्क स्पिनिंग प्लांट? गुवाहाटी असम, मुशलपुर असम, शिलोंग मेघालय, इम्फाल मणिपुर। तो वो कर रहा है हमारा मुशलपुर जो कि है हमारा असम में। ऑप्शन नंबर बी मुशलपुर। What is the primary objective of the North East Venture Fund set up by NEDFI? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड का जिसे सेटअप किया गया है NEDFI के द्वारा? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओनली, टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, to support and invest in startup ventures in the northeast region of India, to provide consultancy services to state governments in the northeast। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टू सपोर्ट एंड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप वेंचर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। Which state is host of the India UAE joint military एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024? कौन सी स्टेट है जो वो होस्ट है इंडिया UAE जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो वो है हमारी राजस्थान। राजस्थान होस्ट करेगी इस मिलिट्री एक्सरसाइज को। विच सिटी emerged as the global leader in the total number of initial public offerings IPOs in 2023 as reported by NIKKEI? टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग। तो वो है हमारी मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई। Which city is the location of recently inaugurated India's first girls military school? भारत का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल कहाँ पे जो है इनॉग्रेट हुआ है? लखनऊ, वृंदावन, गुड़गांव या फरीदाबाद? तो ये हुआ है हमारा वृंदावन। ऑप्शन नंबर बी वृंदावन। वृंदावन में हमारा इंडिया का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। Which state set a Guinness World Record in 2024 for the most number of people performing Surya Namaskar simultaneously at 108 venues? कौन सी स्टेट ने सेट किया है गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार एक साथ 108 वेन्यूज़ में? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान। तो वो है हमारी गुजरात स्टेट। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे एक साथ 108 वेन्यूज़ में जो है वो सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया गया है।
विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इशू करती है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इंडिया में? आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो वो ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इशू करती है हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। What is the name of the mission launched by the Health Ministry to screen people for sickle cell disease? कौन सा मिशन है जो लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने ताकि वो लोगों को देख सके कि कौन से लोग जो है वो सिकल सेल डिसीज से जूझ रहे हैं? नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल मिशन। ऑप्शन नंबर बी नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो इसका आंसर है, जो लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। विच यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? कौन सी यूटी है जो पहली यूटी बनी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा योजना? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार या चंडीगढ़? तो वो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी to roll out the PM Vishwakarma Yojana skill training program for craftsmen and artisans. 30 trainees have enrolled in the first batch focused on tailoring and dress design at the ITI Center in Shopian. Implementation aims to foster local businesses and self-employment. जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी जहाँ पे जो PM विश्वकर्मा योजना है यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बैच में 30 ट्रेनिज थे जिनको सिखाया गया टेलरिंग के बारे में और ड्रेस डिज़ाइन के बारे में शोपियां में। और इम्प्लीमेंटेशन का जो मकसद है वो ये है कि लोकल बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च्ड बाय CDSCO? जो CDSCO ने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट, मेडिकल रिसर्च फंडिंग, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। तो इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो है स्ट्रीमलाइनिंग मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड द बुक टाइटल्ड व्हाई भारत मैटर्स? कौन है ऑथर एक बुक का जो रिसेंटली रिलीज की गई है जिसका टाइटल है व्हाई भारत मैटर्स? अमित शाह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह। तो एस जयशंकर जो हैं ये हैं उस बुक के ऑथर जिसका नाम है व्हाई भारत मैटर्स। याद रखेंगे बुक का नाम, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। What is the name of the female cheetah that recently gave birth to 3 cubs in Kuno National Park, मध्य प्रदेश? उस फीमेल चीता का क्या नाम है जिसने रिसेंटली जो है वो जन्म दिया है 3 बच्चों को? कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश। आशा, आद्या, अदीमा या आशा? तो वो है हमारी आशा। ऑप्शन नंबर डी AASHA आशा। Which 3 items from Arunachal Pradesh recently received the GI tag, Geographical Indication tag? इसमें से कौन सी 3 आइटम्स है अरुणाचल प्रदेश की जिनको अभी रिसेंटली जो है GI टैग मिला है? आदि केकिर, वांचू क्राफ्ट्स, चांगलांग टेक्सटाइल्स, अपतनी राइस, आदि केकिर तिब्बतियन कार्पेट्स, आदि केकिर तिब्बतियन कार्पेट्स, वांचू वुडन क्राफ्ट्स, खामती राइस, आदि केकर चांगलांग टेक्सटाइल्स। जो 3 आइटम्स है अरुणाचल प्रदेश की वो है आदि केकिर,
तिब्बतियन कार्पेट्स और वांचू वुडन क्राफ्ट जिनको जो है GI टैग मिला रिसेंटली। Which organization recently signed an MOU with National Remote Sensing Center to develop a green cover index for national highways? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ ताकि वो डेवलप करें ग्रीन कवर इंडेक्स नेशनल हाईवेज़ के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है हमारे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनाइजेशन along with CCRAS, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, launched the SMART 2.0 program to promote clinical studies in priority areas of Ayurveda? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने CCRAS के साथ मिलकर लॉन्च किया प्रोग्राम स्मार्ट 2.0? आयुष मिनिस्ट्री, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो वो किया नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट 2.0। हु इज़ द ऑथर ऑफ चिप वॉर, द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी? कौन है इसके ऑथर? युवल नोआ हरारी, मैल्कम ग्लैडवेल, क्रिस माइलर, वॉल्टर इसाक्सन। तो ये है हमारे क्रिस मिलर, ऑप्शन नंबर सी, क्रिस मिलर। इन विच ईयर सावित्री बाई फुले established the country's first school for women? सावित्री बाई फुले ने देश का पहला स्कूल वुमेन के लिए कब खोला था? 1835, 1848, 1855, 1860। उन्होंने खोला था 1848 में। सावित्री बाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल जो ओपन किया था वो ओपन किया था 1848 में। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप अ टी पार्क? कौन सी नदी के किनारे पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने प्लान किया है कि वो टी पार्क बनाएंगे? गंगा, हुगली, अंजना, कालिंदी। तो वो है हमारी हुगली रिवर, ऑप्शन नंबर बी, हुगली रिवर। विच स्टेट विल फीचर इंडियाज फर्स्ट पर्सनल रैपिड ट्रांजिट और PRT कॉरिडोर एज पार्ट ऑफ इट्स मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सी स्टेट फीचर करेगी भारत का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांजिट एज अ पार्ट ऑफ इट्स मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो वो है हमारी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। Who recently assumed the role of Vice Chief of Naval Staff? कौन जो है वो अभी वाइस चीफ बने नेवल स्टाफ के? दिनेश के त्रिपाठी, अनिल कुमार चावला, R हरि कुमार, करमबीर सिंह। तो वो बने दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए, दिनेश के त्रिपाठी। Which country is host of 19th Summit of the Non-Aligned Movement 2024? कौन सी कंट्री होस्ट है जो समिट है नॉन अलाइंड मूवमेंट 2024 की 19th? इंडिया, युगांडा, अजरबैजान, साउथ अफ्रीका। तो वो है हमारी युगांडा, ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। What is the purpose of the Bharat Park to be set up in the United Arab Emirates as announced by government recently? क्या पर्पस है भारत पार्क का जो रिसेंटली जो है UAE में सेटअप होगा? प्रमोट टूरिज्म, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, कल्चरल एक्सचेंज,
या फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स। तो ये भारत पाक जो है इसलिए जो सेटअप किया गया है ताकि फैसिलिटेट कर सके ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। As of 2024, for how many sectors is the Government of India running performance linked incentive schemes? 10, 12, 14, 16। तो वो है हमारे 14 sectors। Which company has decided to introduce so-called co-pilot key in PC keyboards? कौन सी कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी को पायलट की पीसी कीबोर्ड्स में? एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, लिनोवा। तो वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी को पायलट की पीसी कीबोर्ड्स में। Which two entities have been selected as recipients of the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023? कौन सी दो एंटिटीज़ हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है कि उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 मिलेगा? जैन यूनिवर्सिटी एंड ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, टाटा स्पोर्ट्स अकेडमी एंड रिलायंस फाउंडेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इन्फोसिस लिमिटेड, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एंड JSW स्पोर्ट्स। तो वो है हमारे जैन यूनिवर्सिटी एंड ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन। Sri Sendu Mukhopadhyay, who recently won the 2023 Kuvempu Rashtriya Puraskar, is a prolific writer of which language? श्री सेंधु मुखोपाध्याय जिन्हें रिसेंटली मिला था कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, वो राइटर हैं कौन सी लैंग्वेज की? कन्नड़, बंगाली, तमिल या हिंदी? तो वो है राइटर बंगाली लैंग्वेज की। ऑप्शन नंबर बी बंगाली। Professor B.R. Kamboj, who was recently announced winner of 14th MS Swaminathan Award, is associated with which field? तो प्रोफेसर B.R. Kamboj हैं जिन्हें रिसेंटली अनाउंस किया गया विनर ऑफ 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं? एग्रोनॉमी, वेटनरी साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो वो हमारे एसोसिएटेड हैं एग्रोनॉमी से। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी। Which state has recently become the first state to map all accident black spots on the Mappls app? कौन सी स्टेट है जो पहली स्टेट बनी है जो मैप करेगी सारे एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स को मैपल्स ऐप में? राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब। तो वो है हमारी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी पंजाब। Who has been named as the president designate for the 29th session of the Conference of the Parties COP29? किसको जो है प्रेसिडेंट बनाया जाएगा फॉर द 29th सेशन ऑफ द COP29? ठीक है, रशद अल्लावर्दीएव, मुख्तार बाबाएव, सुल्तान अल ज़बेर, फतेह बिरोल। तो वो बनाया जाएगा मुख्तार बाबाएव को। ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024? कौन सी सिटी होस्ट है? वो न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो वो है हमारी न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। Who has been appointed as India's ambassador to the World Trade Organization in Geneva? किसको अपॉइंट किया गया एज इंडियाज एम्बेसडर टू द WTO इन जिनेवा? ब्रजेंद्र नवनीत, सेंथिल पांड्या सी, पंकज कुमार बंसल, एम सेल्वेंद्रन। तो वो अपॉइंट किया गया सेंथिल पांड्यन सी। ऑप्शन नंबर बी। Which Indian Grandmaster recently received support from the Adani Group for the Candidates Chess Tournament? कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर को सपोर्ट मिली अडानी ग्रुप से फॉर कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट? विश्वनाथन आनंद, पेंटला हरिकृष्णा, विदित गुजराती या आर प्रगनंदा? तो वो मिली आर
प्रज्ञानंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer CEO of the Indian Olympic Association? किसे अपॉइंट किया गया सीईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का? मुस्तफ़ा घोष, लक्ष्मी नरसिम्हा, रघुराम अय्यर, माइकल अबेला। तो वो अपॉइंट किया गया रघुराम अय्यर जी को। ऑप्शन नंबर सी। Which organization has developed India's man-portal air defense missile system, the Vishorats Very Short Range Air Defense System? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की इंडिया की मैन पोर्टल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसे विशोरत्स कहते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। In which city was the All India Conference of Director Generals and Inspector Generals of Police held in 2024? कौन सी सिटी में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल्स की, वो हुई? मुंबई, जयपुर, न्यू दिल्ली, कोलकाता। वो हुई हमारी जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जयपुर। Sukanta Majumdar, who is one of the recipients of the Sansad Ratna Awards, belongs to which political party? सुकंता मजुमदार जो हैं वो रेसिपिएंट थे संसद रत्ना अवार्ड्स के। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो बिलोंग करती हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को बिलोंग करती हैं। The Udanti Sita Nadi Tiger Reserve that was recently in the news is located in which state? यानी कि युदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो ये हमारा लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। What is the brand name of the environmental label under the Indian Forest and Wood Certification Scheme recently launched by the Environment Ministry? क्या ब्रांड नेम है, ठीक है, जो स्कीम रिसेंटली लॉन्च की है हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने? वृक्षासा, हरित प्रमाण या वनीकरण? तो वो है हमारा प्रमाण। ऑप्शन नंबर सी प्रमाण। Samruti Mandir and Diksha Bhumi, which were recently in news, are located in which city? जो स्मृति मंदिर है और दीक्षा भूमि है न्यूज़ में थे, वो कौन सी सिटी में लोकेटेड हैं? मुंबई, पुणे, नागपुर या दिल्ली? तो स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि लोकेटेड हमारी नागपुर में। ठीक है, ये हमारी नागपुर में लोकेटेड है। The Namaste portal that was recently in news is related to which of the following fields? नमस्ते पोर्टल कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेस रिसर्च, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिजिटल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये रिलेटेड है हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन से। ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिशनल मेडिसिन। नमस्ते मीन्स नेशनल आयुष Morbidity and Standardized Terminologies Electronic. Namaste. The Gharana Wetland Conservation Reserve that was recently in news due to arrival of thousands of migratory birds is located in which UT? जो घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का अराइवल हुआ है। घराना का मतलब ही पहले होता है कि घर या कोई धाम। तो वो कौन सी जो यूटी में है वो लोकेटेड, यूटी स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो वो लोकेटेड है हमारा यूटी, जम्मू एंड कश्मीर।
Mario Zagallo, who recently passed away, was associated with which sport? जो मारियो जगालो जो पास अवे हो गए रिसेंटली, वो कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएट थे? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या बास्केटबॉल? तो वो थे हमारे फुटबॉल से रिलेटेड। As per United Nations World Economic Situation and Prospects Report for 2024, what is the projected GDP growth rate for India in 2024? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 के हिसाब से क्या प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया का 2024 में? 5.9%, 7.1%, 6.2%, 4.0%। तो वो है 6.2%, 6.2%। वांचू वुडन क्राफ्ट which has recently received a GI tag belongs to which state? मैंने अभी बताया अरुणाचल के 3 जो हैं उनको GI टैग मिला था, जिसमें से एक है वांचू वुडन क्राफ्ट, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। लांजिया सोरा पेंटिंग्स which recently got GI tag belongs to which state? जो लांजिया सोरा पेंटिंग्स हैं जिनको GI टैग मिला वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार। तो लांजिया सोरा पेंटिंग्स हमारी बिलोंग करती है ओडिशा से, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। लाओ खोवा एंड बुरहा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट के हैं ये लाओ खोवा एंड बुरहा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मिजोरम? तो ये हैं हमारे असम के, ऑप्शन नंबर बी असम। Eagle Nest Wildlife Sanctuary recently seen in news located in which state? Eagle Nest Wildlife Sanctuary कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, झारखंड। तो ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। Which IIT has recently developed a work for food solution to guarantee minimum wages for food delivery workers? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। तो कौन सी IIT है जिसने रिसेंटली डेवलप किया है वर्क फॉर फूड सॉल्यूशन, ताकि जो मिनिमम वेजेस जो है वो मिल सके फूड डिलीवरी वर्कर्स को? तो वो है हमारी IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली। Which state government has recently launched an app-based electric bike taxi service called BAU? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस जिसे बाऊ बोलते हैं? झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो वो लॉन्च किया असम ने, ऑप्शन नंबर बी असम। Which city is the host of India International Science Festival 2023? कौन सी सिटी होस्ट थी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की? पुणे, बेंगलुरु, फरीदाबाद, कोलकाता। तो वो थी हमारी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद। What is the theme for observing Earth Rotation Day in 2024? Celebrating Earth's natural beauty, recognizing human achievements in space exploration, honoring the discovery of our planet's movement, प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जो थीम थी अर्थ रोटेशन डे 2024 की वो थी ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली विच प्रोटेक्टेड एरिया वॉज मेकिंग न्यूज़ एज द इंडेंजर्ड हॉग डियर वॉज स्पॉटेड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी प्रोटेक्टेड एरिया है वो न्यूज़ बनाई थी क्योंकि यहाँ पे जो इंडेंजर्ड हॉग डियर है वो पहली बार देखा गया? राजाजी टाइगर रिजर्व, सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया हॉग डियर को। इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स स्टार्टेड रिसेंटली इन एट विच स्टेट या यूटी? भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स रिसेंटली स्टार्ट की गई कौन सी स्टेट या यूटी में? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गोवा, दमन एंड दीव। तो ये स्टार्ट की गई
हमारी दमन एंड दीव में। ऑप्शन नंबर डी, दमन एंड दीव। सुचेता सतीश, who was recently making news for a world record in singing in 140 languages, belongs to which state? सुचेता सतीश, जिन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 140 लैंग्वेजेस में गाना गाने का, वो कौन सी स्टेट से हैं? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो वो है सुचेता सतीश हमारी केरला से। ऑप्शन नंबर ए, केरला। The first meeting of the Inland Waterways Development Council was held at। पहली मीटिंग इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की कहाँ पे हुई थी? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या वाराणसी? तो वो हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। आईडेक्स डीओ इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप स्कीम है ये? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो IDXTO जो है ये फ्लैगशिप स्कीम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हु इज़ द फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन? बीम्सटेक का फोर्थ सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंदिरा मणि पांडे, तंजील लेखपाल, अब्दुल मोतालेब सरकर या शबाना फयाज? तो ये हैं इंदिरा मणि पांडे। ऑप्शन नंबर ए, ये है फोर्थ सेक्रेटरी ऑफ बीम्सटेक। रेड एंड चटनी विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? जो रेड एंड चटनी है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है जिसे GI टैग मिला है? उड़ीसा, बिहार, गोवा, झारखंड? तो वो करता है बिलोंग ओडिशा से। ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। विच कंट्री इज होस्ट एंड चेयर ऑफ द 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन 2024? कौन सी कंट्री है जो होस्ट है और चेयरमैन या चेयर है 46 सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो 2024 में होगी? यूके, चाइना, इंडिया, नेपाल? तो वो है हमारी इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। चंदूबी फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चंदूबी फेस्टिवल कौन सी इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? असम, गोवा, केरला, मणिपुर? ये मनाया जाता है हमारा असम में। ऑप्शन नंबर ए, असम। बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल BRT टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जो बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है वो कौन सी स्टेट में है, लोकेटेड है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका? तो वो है हमारा कर्नाटका में बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। Who has been nominated as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee? किसको नॉमिनेट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का? BR गवई, विक्रम नाथ, मनोज कुमार गुप्ता, रितु बारी? तो वो जो जिनको नॉमिनेट किया गया है वो है BR गवई। ऑप्शन नंबर ए, BR गवई। विच एयरपोर्ट इज द वेन्यू ऑफ विंग्स इंडिया 2024, इंडियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट? कौन सा एयरपोर्ट जो है वो वेन्यू है विंग्स इंडिया 2024 का और ये इंडिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, वारंगल एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, श्री सत्य साई एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में जो है ये है वेन्यू इस बार विंग्स इंडिया 2024 का जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। Which hospital was recently in the news for establishing a bioimaging bank for early stage cancer detection? कौन सा हॉस्पिटल इस बार न्यूज़ में था? उन्हें इस्टेब्लिश किया बायो इमेजिंग बैंक जो अर्ली स्टेज कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है। अपोलो हॉस्पिटल्स, एम्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या फोर्टिस हेल्थ केयर? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उसने इस्टेब्लिश किया है बायो इमेजिंग बैंक जो कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है अर्ली स्टेज पे। विच रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स? कौन सी
जो है पहले इंडियन जिनको अर्जुना अवार्ड मिला फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए? पीवी संधू, मैरी कॉम, साइना नेहवाल या दिव्या कृति सिंह? तो दिव्या कृति सिंह को जो है वो अर्जुना अवार्ड मिला। अकॉर्डिंग टू द 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है? 83, 80, 82, 90? तो इंडिया का रैंक है 80। यक्षगंगा, a traditional folk dance, belongs to which of the following state? यक्षगंगा एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, वो कौन सी स्टेट का डांस है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, बिहार? यक्षगंगा बिलोंग करता है कर्नाटका स्टेट से। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। इन विच रीजन ऑफ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ई गवर्नेंस बीइंग इनॉग्रेटेड? इंडिया के कौन से रीजन में जो रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ई गवर्नेंस है वो इनॉग्रेट होगी? कच्छ, गुवाहाटी, जयपुर या फिर बॉम्बे? तो वो होगा गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज़ एम्स टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच टेम्पल? जो श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट है ये कौन से टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए है? पूरी जगन्नाथ टेम्पल, माँ कामाख्या टेम्पल, लिंगाराज टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल? तो ये है हमारा पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए। विच इंडियन बाउलर वॉज बेस्टोर्ड विद द अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? कौन से इंडियन बॉलर को अर्जुना अवार्ड मिला बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू से? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह या दीपक चहर? तो वो मिला मोहम्मद शमी को। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शमी। ऑन विच डे इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एनुअली टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद? कौन से दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद? 12 जनवरी, 9 जनवरी, 12 फरवरी, 10 जनवरी? वो मनाया जाता है हमारे 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट इन इंडिया फॉर द 7th consecutive ईयर? 7वीं बार मतलब लगातार 7वीं बार कौन सी सिटी को इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है? मुंबई, गांधीनगर, इंदौर या नागपुर? वो बताया गया है इंदौर को। ऑप्शन नंबर सी इंदौर। Which reserve has been named India's first international dark sky park? कौन से रिजर्व को बताया गया भारत का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क? रणथंबोर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? वो बताया गया पेंच नेशनल पार्क को। ऑप्शन नंबर सी पेंच नेशनल पार्क। Which city hosted the World Tamil Diaspora Day celebrations 2024? कौन सी सिटी होस्ट करेगी तमिल डायस्पोरा डे सेलिब्रेशन 2024 को? चेन्नई, मदुराई, तिरुचिरापल्ली या कोयम्बटूर? तो वो करेगी चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। Which state has launched लखपति बायडियोज स्कीम रिसेंटली? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है लखपति बायडियोज स्कीम? त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा? तो वो की है असम ने। ऑप्शन नंबर बी असम। विच इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट्स? कौन सी स्कीम जो है वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है ताकि पिलग्रिमेज साइट्स पे जो है वो साफ़ सफाई बनी रहे? क्लीन पिलग्रिमेज प्रोजेक्ट, स्वच्छ मंदिर कैंपेन, स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, सेक्रेड साइट हाइजीन प्रोग्राम? यहाँ सेक्रेड के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये SACRED आना था, ये स्केयर लिख दिया है। सेक्रेड साइट हाइजीन प्रोग्राम। तो कौन सी स्कीम जो है वो मोदी जी ने लॉन्च की है वो है हमारी
स्वच्छ मंदिर कैंपेन. ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ मंदिर कैंपेन. Recently, which printing press published a book titled Modi Energizing a Green Future? कौन सी प्रिंटिंग प्रेस ने पब्लिश की है बुक जिसका टाइटल है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? पेंटागन प्रेस, पेंगुइन रैंडम हाउस, एक्मे प्रिंटिंग प्रेस, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स. तो वो की है पेंटागन प्रेस ने. ऑप्शन नंबर ए, पेंटागन प्रेस. Which governmental department initiated the Anubhav Award scheme recently seen in the news to recognize the contributions made by retired officials to nation building? Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Department of Pension and Pensioners Welfare, Department of Border Management, Department of Defense Research and Development. तो कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया है अनुभव अवार्ड स्कीम्स? ठीक है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर. Who secured the gold in the 57 kg category at the 2024 Zagreb Open Singles? किसने सिक्योर किया 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड? कहाँ पे? जागरेब ओपन सिंगल्स 2024 में. अमन शेरावत, रवि कुमार दहिया, उदय चंद, दीपक पूनिया. तो वो किया अमन शेरावत ने. ऑप्शन नंबर ए, अमन शेरावत. व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स? 9th एशियन विंटर गेम्स का ऑफिशियल स्लोगन क्या था? विंटर वंडरलैंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, प्ले इन विंटर. तो वो था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया. ये था 9th एशियन विंटर गेम्स का स्लोगन. द 9th एशियन विंटर गेम्स scheduled for 2025 unveiled its core symbols in Heilongjiang, China. The official slogan, Dream of Winter, Love Among Asia, reflects unity and sportsmanship, embodying the passion for winter sports across Asian countries. Mascots Bin Bin and Nini Siberian Tiger Cub symbolize the game's vitality. Zero Effect, Zero Defect Scheme is an initiative of which Ministry of Government of India? ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम है, ये कौन सी जो मिनिस्ट्री है उसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. तो ये इनिशिएटिव है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का. ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम. ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, लेकिन ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द आएगा. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिसेंट डिस्कवरी वाज मेड बाय द CSIR लैब इन जम्मू रिगार्डिंग द कैनबिस प्लांट? क्या डिस्कवरी जो है वो बनाई है CSIR लैब ने जम्मू में, किसके रिगार्डिंग? कैनबिस प्लांट के रिगार्डिंग. कैनबिस प्लांट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, द यूज ऑफ कैनबिस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, enhanced fragrance properties of cannabis derived oils, antibiotic properties in the cannabis plant. तो जम्मू जो CSI लैब है जम्मू में, उन्होंने जो डिस्कवर किया है वो ये डिस्कवर किया है कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इस कैनबिस प्लांट में. ऑप्शन नंबर डी. तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर का सेशन ख़त्म होता है. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम जल्द ही लेकर आएंगे कल परसों तक. और उसके साथ मैं बता दूं कि हम जो JKP कांस्टेबल का जो बैच है ऑनलाइन वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे मैथ्स के जो हैं वो 3 लेक्चर आ चुके हैं. ठीक है, तो आप अभी से जो है उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छी, तभी आप जो पेपर जो क्वालिफाई कर पाएंगे. कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम 1 महीना पढ़ेंगे और पेपर क्वालिफाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता है. आप लोगों को शुरू से पढ़ना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच. इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल में देखिए, हमने मैथ्स की 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और बाकी भी हम सिलेबस धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे. जिन बच्चों का इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है संडे को, हमने उनके लिए भी फाइनेंस अकाउंट्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी हैं MCQs की.
2 वीडियोस अपलोड हम कर चुके हैं, 2 वीडियोस हम और अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चे रिस्पांस तो अच्छा दे रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब देखो ना, सब्सक्राइब करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लेकर आएँ। ठीक है।